हेलो दोस्तों, एस्ट्रो विद महेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्थ में केतु के परिणाम जानते हैं। तो सबसे पहले चतुर्थ हाउस को समझते हैं। चतुर्थ हाउस सुख का कारक है। मातृ सुख, वाहन का सुख, जमीन जायदाद का सुख, भूमि। यानी चतुर्थ हाउस से जो ही चीजें हैं वो हैप्पीनेस, जिससे वजह से हमारे जीवन में हैप्पीनेस है, आनंद आता है, वो चीजें हम चतुर्थ हाउस से देखते हैं। तो चतुर्थ हाउस मोक्ष त्रिकोण योग का भी है, भूमिगत धन का भी है, यानी ऐसा धन जो ज़मीन में गड़ा हुआ रहता है। ये सब चीज़ें यानी जिस चीज़ों से इंसान हैप्पी फ़ील करता है, वो सब चीज़ें हम चतुर्थ हाउस से देखते हैं। यहाँ पे केतु क्या परिणाम देता है? तो केतु किन चीज़ों का कारक है उसको थोड़ा समझते हैं। केतु सेपरेशन का कारक है, यानी कई चीज़ों से हमको दूर करना। आइसोलेशन का कारक है, यानी एकांत में बैठना, एक अपने ही मन में लगना, अपने ही काम में रहना। वैसे इंसा वैसे जंगल, आश्रम हो गया, मठ हो गया। केतु ध्यान का भी कारक है। वो इंसान अपने लाइफ में कितना मेडिटेशन करता है, कितना ध्यान लगाता है अपने कार्य की तरफ, वो भी केतु से ही जानते हैं। केतु हमारा मेंटल कन्फ्यूजन भी है। हम जो भी मानसिक बीमारी है वो केतु से भी हम जानते हैं। केतु इल्यूजन भी है। हमारे जीवन में कितना भ्रम है, वो भी हम केतु से जानते हैं। केतु की हम एज के बारे में बात करें तो केतु 42 एज के बाद अच्छे परिणाम देता है। क्योंकि 42 एज होने के बाद वो इंसान अपने कर्मों के बारे में सोचता है कि मैंने ये सही किया या गलत किया। इसकी वजह से 42 एज के बाद वह केतु पॉजिटिव रिजल्ट देना चालू करता है कि वो इंसान फिर अपने कर्मों में परिवर्तन करता है। उसी तरह केतु शार्प चीज़ें जो नाइफ है वो भी केतु से देखते हैं। शस्त्रक्रिया जो भी सर्जरी होती है वो भी केतु से देखते हैं। केतु हमारे जीवन में डिवाइन पावर भी देता है। ही ऑल्सो गिव वो हमें वेदा की शक्ति यानी वेद की समझने की शक्ति ही देता है। जिनको केतु अच्छा है, जिनकी पत्रिका में अच्छा है या केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि है, वैसे इंसान को शास्त्र का नॉलेज यानी वेदों का नॉलेज, अथर्ववेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, चारों वेद का नॉलेज वो इंसान को रहता है। कभी-कभी यह भी देखा गया है वो इंसान शास्त्रकार यानी शास्त्रों के बारे में बोलने वाला या उसके वाद-विवाद में स्पर्धा लेने वाला इंसान भी देखा है। अब केतु चतुर्थ हाउस में रहता है, उसके ट्रायन में यानी पंचम में अष्टम भाव आता है और नवम में 12 हाउस यानी 12वाँ घर आता है। तो ऐसे ही जीवन में जिनके चतुर्थ में केतु रहता है, उनके जीवन में करियर से रिलेटेड अप एंड डाउन सडनली होता है। यानी उसको सडनली जॉब लग जाएँगी और फॉरेन लैंड चले जाएँगे, वो विदेश चले जाएँगे, है ना? वो होमलैंड छोड़ देगा क्योंकि केतु जहाँ रहता है वहाँ से सेपरेशन देता है। तो चतुर्थ हाउस यानी उसका होमलैंड हो गया और जॉब लगने की वजह से वह जॉब की वजह से वो होमलैंड छोड़ देता है। उसी तरह से केतु के नवम में 12 हाउस आता है जो मोक्ष का ही कारक माना जाता है। तो ऐसे इसमें वो इंसान अ, फॉरेन में या फिर फॉरेन में जॉब के लिए या फिर हॉस्पिटल में आइसोलेशन यानी हॉस्पिटल में अकेला, वो भी केतु देता है। क्योंकि 12 हाउस से हम हॉस्पिटल भी देखते हैं या फिर वो फॉरेन बिजनेस के लिए भी जाता है। यानी जब भी केतु केतु चतुर्थ हाउस में होता है, वैसे इंसान की लाइफ में सडनली यानी 8 हाउस से रिलेटेड अप एंड डाउन एंड 12 हाउस से रिलेटेड यानी अपने लैंड से पूरी तरह से दूर जाना या फिर हॉस्पिटल में जाना या फिर हॉस्पिटल में आइसोलेट होना यानी अकेला ही रहना। हाँ, वो भी हम ये भी केतु चतुर्थ में रहने से होता है। अब चतुर्थ में केतु रहने से केतु 8 हाउस यानी केतु से पंचम 8 हाउस आता है, तो ऐसे इंसान ऑकल्ट साइंस में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तंत्र मंत्र में उन लोगों में इंटरेस्ट होता है। जहाँ तक वो लगे कभी-कभी ये लोग गुप्त धन के पीछे यानी ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं जो माने हम भूमि से धन निकाल के देंगे। ऐसे लोगों के भी चक्कर में फँसने वाले लोग भी चतुर्थ में केतु वाले ही होते हैं। ये शॉर्ट टर्म में धन मिले उसके हिसाब से भी ये लोग सोचते हैं। तो केतु चतुर्थ में इमोशन भी ज़्यादा देता है क्योंकि हम जब काल पुरुष की कुंडली देखते हैं, नैसर्गिक कुंडली देखते हैं, तो चतुर्थ भाव में चंद्र की कर्क राशि आती है। कर्क राशि हमारी भावना प्रधान, हमारे इमोशन, हमारे मन को इंडिकेट करती है और केतु वहाँ पे रहने से वो इंसान को ज़्यादा इमोशन भी बना देता है। केतु चतुर्थ में वो हाउस से रिलेटेड सेपरेशन देता है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड ही बहुत बार इश्यू आते हैं। माँ से अनबन, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यू या फिर उसके बच्चे को हॉस्पिटलाइज़ होना, वो राशि से रिलेटेड व्याधि भी होती है। क्योंकि केतु जो भाव में रहता है वहाँ से सेपरेशन देता है,
जो राशि में है वो राशि के भौतिक गुणों को भी कम करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए जब केतु जब तुला राशि में है, तो वो बीवी के साथ संबंध खराब करेगा क्योंकि क्योंकि तुला राशि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम में आती है। तो ये नेचुरली उसमें वो गुण रहेगा कि वो अपने पार्टनर यानी लाइफ पार्टनर के साथ अनबन रहेंगी। उसी तरह से चतुर्थ हाउस सप्तम से दशम होता है। तो कभी-कभी यह भी होता है कि शादी होने के बाद इंसान घर छोड़ता है या फिर घर में कलह बनता है। उसका रीज़न ये होता है केतु अब शादी के बाद एक्टिव होता है। रीज़न ये है कि हम सप्तम से चतुर्थ गिनते हैं तो वो दशम आता है। यानी आपके जीवन में जो भी अ, पार्टनर आएगा यानी जिनके लेडीज़ या जेंट्स 2 जो भी पार्टनर आएगा उनके कर्मों की भोगमान भी आपको भोगने पड़ते हैं। यह चतुर्थ में केतु आने से होता है। तो मोस्टली यह देखा गया है आफ्टर मैरिड वही इंसान को जॉब लगना या फिर सडनली घर में कलह होना प्रॉपर्टी से रिलेटेड यह चीज़ें होती है जिसकी वजह से वह इंसान होमलैंड से अपने घर से दूर जाता है। इसको कुछ एग्जाम्पल के से हम समझते हैं। चतुर्थ में केतु क्या परिणाम देता है यह एग्जाम्पल कुंडली से हम जानते हैं। यह एक जातक डिफेंस फील्ड में है। डिफेंस फील्ड में यह जातक जॉब करता है। तो यहाँ केतु सिंह लग्न कुंडली होके यहाँ केतु चतुर्थ में वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में है। तो यह जातक ने प्रॉपर्टी ली 4-5 तरह की प्रॉपर्टी ली। तो वो प्रॉपर्टी उसने ईएमआई पर ली यानी किस्त पे ली। तो 5 प्लॉट की वो किस्त भरता था। 2 साल किस्त भरने के बाद यह जातक को पता चला कि यह प्लॉट फ्रॉड है। यानी वो उसके 2 साल जो भी ज़मीन जायदाद के लिए उसने पैसा भरा वो वेस्टेज गया। तो हमसे ये समझ में आता है कि केतु ये 4th हाउस ज़मीन जायदाद के लिए भी माना जाता है। तो चतुर्थ में केतु रहने से प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके इसमें इश्यू रहते हैं। एक तो जो प्रॉपर्टी आपके पास है यानी माँ की तरफ से जो प्रॉपर्टी है उसमें, या फिर आप जो ही प्रॉपर्टी लेते हैं वो प्रॉपर्टी में आपको कुछ ना कुछ इश्यू आते हैं। उसी तरह से इसको देखते हैं तो ये संतान स्थान से 12वां भी है। तो ऐसे में केतु यहाँ रहने से उनकी संतान जिद्दी यानी जल्दी न सुनने वाली इस तरह से होती है। उसी तरह से यह केतु कब परिणाम देता है तो यह जातक अपना घर बार यानी शादी होने के बाद यह जातक जहाँ रहता था होमलैंड यानी परिवार के साथ रहता था तो शादी होने के 3-4 साल बाद उसने वो घर छोड़ दिया। ना कि जॉब की वजह से या कि घर के कलह की वजह से। केतु सेपरेशन का भी कारक है। तो केतु चतुर्थ हाउस रहने से अपने होमलैंड से अपने घर से सेपरेट करता है यानी दूसरे जगह रहने को बाध्य करता है। तो एक तो प्रमोशन से हो सकता है या फिर कलह से। तो ये इस मैटर में कलह से जातक अपने घर बार से दूर हुआ। क्योंकि केतु अनुराधा नक्षत्र में भी है तो अनुराधा नक्षत्र शनि का है जो विरक्ति का कारक है। शनि महाराज विरक्ति कारक है, दुख का कारक है। अनुराधा नक्षत्र तीक्ष्ण भी है। तो यह जातक की कभी भी अपने माँ से नहीं बनी। हमेशा जातक की ये लड़ाई झगड़ा ही माँ से करता रहा। तो हम देखते हैं तो सप्तम से हम चतुर को गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी यह केतु एक तो जन्मजात या फिर शादी के बाद आपके कर्मों का यानी अपने पत्नी के कर्मों का स्थान भी होता है। तो आपके पत्नी के कर्मों की वजह से भी आप बाहर जा सकते हैं कि शादी के बाद आ, सास ससुर सास सास सुन के झगड़े की वजह से ही कलह से बाहर जा सकते हैं, या फिर सेपरेशन यानी हमको अलग प्रॉपर्टी होना, हमें अलग अलग रहना है, उसके लिए ही होता है। तो चतुर्थ का केतु आफ्टर मैरिड यानी शादी के बाद परिवार से दूर करवाता है। कोई कोई मैटर में यह केतु रहने से माँ का अस्तित्व नहीं रहता यानी बचपन से उसको माँ नहीं रहती, यह भी देखा गया है। अब एग्जाम के लिए और सेकंड कुंडली लेते हैं। यह एक सेकंड कुंडली है जातक की। तो यहाँ चतुर्थ में
यानी मिथुन लग्न होके चतुर्थ में केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या राशि में है। तो कन्या राशि बौद्धिक राशि है। तो काल पुरुष के कुंडली में यह राशि षष्ठ में आती है। तो यह जातक छोटे छोटे बातों के लिए कलह करता था और यह जातक के विचार यूनिक यानी अलग थे, आम लोगों से हटके। तो यह जातक हमेशा कोई भी कार्य अकेले करने के बारे में ही सोचता था, यानी परिवार के साथ नहीं। तो यह जातक जंगल में घूमना या फिर आइसोलेशन की तरह अकेले रहना इसको बहुत पसंद था। यानी उनके घर में कोई भी गेस्ट आए तो भी ये इंसान इन्वॉल्व नहीं होता था, क्योंकि हम देखते थे बौद्धिक राशि जो कन्या है, बौद्धिक राशि में केतु है, तो उसके थॉट उसको सेपरेशन देते थे, यानी अलग देते थे। उसी तरह से ये इंसान की उससे माँ से अनबन यानी एकदम पट्टी नहीं थी। तो और ये है जहाँ जॉब करता था वो घर से दूर यानी 40-50 किलोमीटर ये दूर जॉब करता था। अब यह यह जातक की जब शादी हुई तो यह जातक ने होमलैंड छोड़ के जॉब बाहर देखी, यानी 700-800 किलोमीटर ये दूर चला गया। तो यह जो चतुर्थ का केतु है, एक बार आपका जब जन्म होता है तब एक्टिव होता है, जब आपकी शादी होती है तब भी वो एक्टिव होता है, क्योंकि आपके जीवन में आपका पार्टनर जीवन साथी आता है। तो जीवन साथी के कर्म भी आपके कर्म में ऐड होते हैं, क्योंकि जीवन साथी हम सप्तम से देखते हैं और सप्तम से हम जब गिनते हैं तो चतुर्थ हाउस दशम आता है, यानी आपके जीवन साथी के कर्म के फल भी आपको भोगना पड़ता है। तो बहुत बार ये देखा गया है केतु यहाँ पे रहने से शादी के बाद भी उसको होमलैंड से दूर जाना पड़ता है। उसका रीजन यही है कि पत्नी के कर्मों या पति के कर्मों भी वो उसको भोगना पड़ता है। इसलिए शादी के बाद केतु का रिजल्ट भी मिलना चालू हो जाता है। और यहाँ केतु रहने से जातक गुप्त धन के बारे में भी सोचता है। इस तरह से केतु चतुर्थ में फल देता है। अब चतुर्थ में केतु रहने से सेपरेशन तो देता है, हम ये बात जान ली। तो लेकिन इसके लिए उपाय क्या करें? तो सबसे पहले केतु जो राशि में है वो राशि से रिलेटेड आप दान धर्म कीजिए। एग्जाम्पल के लिए तुला राशि में है तो आप शुक्र की चीज़ें दान धर्म कीजिए। शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के तरफ डिज़ायर कम कीजिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। भौतिक सुखों से रिलेटेड अपनी इच्छाएं कम कीजिए। उसके पीछे आप जितना लगेंगे उतना आपको केतु सेपरेट करते जाएंगे वो चीज़ों से। फिर केतु का आप गायत्री मंत्र या फिर उसका बीज मंत्र हमेशा जाप कीजिए। केतु का बीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः या फिर ओम पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। यह मंत्र आप सुबह शाम कीजिए। मिनिमम 7 टाइप तो कीजिए, यानी कीजिए। आप जब केतु की उपासना करते हैं या फिर केतु के यंत्र की उपासना करते हैं या यंत्र यंत्र धारण करते हैं तो आपको यहाँ के फल पॉजिटिव मिलना चालू हो जाता है। लेकिन यह केतु कब पॉजिटिव फल देते रहेगा? जब तक आप केतु के मंत्र जाप या केतु के यंत्र की उपासना करते रहेंगे तब तक केतु आपको अच्छे फल देगा। फिर आपसे उपासना नहीं होते तो दूसरा रेमेडी ये भी है, जो राशि में केतु बैठा है वो राशि से रिलेटेड चीज़ें अपनी माँ को आप ला के दीजिए। आपसी माँ से पटे या ना पटे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी झगड़े भाई बहन से ना करें। यही केतु के लिए सबसे अच्छे रेमेडी है। आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी तो लाइक एंड शेयर माय चैनल। जय श्री महाकाल।